जिताऊ चेहरे को ही मिलेगी टिकट, कांग्रेस की महासचिव शैलजा ने शराबबंदी पर गोलमोल जवाब दिया। चुनावी वर्ष 2023 आईसीसी की महासचिव छत्तीसगढ़ की प्रभारी शैलजा का लंबे समय बाद राजनांदगांव आगमन, माहौल पूरी तरह चुनावी टिकट के दावेदार अपने अपने स्तर पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद रेस्ट हाउस में कुमारी शैलजा पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के दावे भी किए और कहा कि कांग्रेस 75 से ज्यादा सीट जीत रही है। पार्टी को यहां के लोगों पर पार्टी के 5 साल के काम पर विश्वास है। सरकार अपनी योजनाओं से हर वर्ग को फायदा पहुंचा रही है। राहुल गांधी ने जो वादा किया था उसे पूरा किया गया है। धान का उचित मूल्य छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। सरकार ने किसानों और गरीबों के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। उसके काम की प्रशंसा लोग ही नहीं वरन विपक्ष भी कर रहे हैं। भाजपा के पास नेता नहीं है, पुराने नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। शराबबंदी के सवाल पर शैलजा ने कहा कि ये सरकार के बस में नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग नहीं चाहते कि शराबबंदी हो। इस तरह उन्होंने इस सवाल का गोलमोल जवाब दिया। इसी तरह एक महिला विधायक पर चाकूबाजी की घटना को भी टालते नजर आए। इसी तरह तमाम दावेदारों की संभावनाएं टटोलते हुए पत्रकारों से उन्होंने कहा कि केवल पोस्टर लगाने से नहीं बल्कि जीतने वाले व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 350 दावेदार अब तक फॉर्म भर चुके हैं। कांग्रेस कमेटी को इतने सारे लोगों में शॉर्ट लिस्ट करना किसी चुनौती से कम नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस में गुटबाजी होने के भरपूर संभावनाएं हैं। विधायक बता दो, एक भी विधायक आपके सामने कर एक भी विधायक बता दे, मेरा फोन उठाए होंगे। 25 साल कोई नहीं, सीधे सवाल रखता हूँ, जवाब इनके पास है नहीं। मेरा एक सवाल है। बिल्कुल, एक ये ऐसी घोषणा है जो हम नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि इच्छा नहीं थी, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी जब देखा और लोगों से बातचीत फिर से सरकार में आने के बाद फिर से हुई, तो इस तरह से आया कि अभी तैयार यहाँ का हमारा समाज अभी तैयार नहीं। मैडम, ये गुटबाजी जो है चुनाव के बाद में अगर सरकार बनती है तो सीएम भूपेश बघेल होंगे या टीएस सिंह? ये आज यहाँ फैसला नहीं हो सकता। ना मैं अधिकृत हूँ। कार्यकर्ताओं की जो वोट निकालते हैं उनकी बैठक कब लेंगे? रूबरू उनसे आमने सामने कब? तो हमारे मैं बताती हूँ मैडम, लगभग हमारा बूथ का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। बूथ पर जाने का हमारा कार्यक्रम पूरा हो चुका है, क्योंकि मैं भी गई थी कई जगह, कई बूथ्स पर गए थे हम, और हमारे सभी नेता लोग बूथ्स पर गए थे। और उसके बाद हमारे संकल्प शिविर शुरू हो चुके हैं, और जो बूथ के कार्यकर्ता हैं उनको अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में उनकी मीटिंगें ली जा रही हैं, और बहुत बढ़िया रिस्पांस हमारे कार्यकर्ताओं का वहाँ पर। सभी लोग जा रहे हैं, अकबर जी भी, हमारे दूसरे नेतागण, खुद मुख्यमंत्री जी, खुद मैं भी गई हूँ। तो ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है संकल्प शिविर के माध्यम से। राजनांदगांव विधानसभा जो है भाजपा के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। पिछले बार जो है गुटबाजी को देखते हुए यहाँ पर बाहरी प्रत्याशी दिन भर आया, तो राजनांदगांव में पिछले 15 सालों में रमन सिंह ही चुनते आए जा रहे हैं। आपको क्या लगा कि यहाँ गुटबाजी के कारण पिछले 15 सालों से कांग्रेस यहाँ नहीं आ पाई? देखो, हर चुनाव में अलग तरह की बात होती है। एक तो मुख्यमंत्री का अपना एक लेवल होता है, ये तो सब मानेंगे। मुख्यमंत्री होता है तब अपने एरिया में वहाँ के लोगों का भी एक अलग रुझान होता है। लेकिन क्या कारण हुआ कि पिछली बार उनका जो मार्जिन था, कहाँ इतने 32-33 हज़ार वोट से घटकर आधा रह गया। तो कुछ तो यहाँ के लोगों की अपेक्षा हुई होगी, जो यहाँ के लोगों को महसूस हुआ। लेकिन आने वाले वक्त में हम ये सीट जीतेंगे।
पुराने विधायक ट्रेनों को रिपीट किया जाएगा कि परिवर्तन किया जाएगा? क्या राजनीतिक जिले में इस तरह की स्थिति आ रही है? देखो, ऐसी जनरल कोई बात और ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आज के दिन हर सीट पर सभी लोग बैठकर विचार भी करेंगे, फीडबैक भी लेंगे और उसके आधार पर हम सीईसी को नाम भेजेंगे। ये तो आप कह रहे हो ना, ये तो आप कह रहे हैं। अब हमारा फीडबैक होगा उसके आधार पर हम फैसले देखेंगे। बीएमसी मिल के बारे में मैडम राहुल गांधी ने चुनाव दौरान कहा था यहाँ सभा में, वो आज तक चालू नहीं हो पाई मैडम। क्या बीएमसी मिल कारखाना चालू करने की बात? बीएमसी मिल का है, अकबर जी बता रहे हैं कि कोर्ट में मामला है, कोर्ट में भी चल रहा है वो मामला। मैडम सभी विधानसभा छत्तीसगढ़ में अक्सर आदिवासी समाज अपना पैनल बैठा रहा है, कितना? देखो, पैराशूट एक शब्द इस्तेमाल होने लग गया है, लेकिन क्या होता है कि तकरीबन मैं कह सकती हूँ कि जो जैसे हम आवेदन ले रहे हैं, ब्लॉक्स में ले रहे हैं और ब्लॉक से फिर डिस्ट्रिक्ट में, ज़िला से फिर प्रदेश में जाएगा, तो वो सब होगा, वो पार्टी के एक प्रक्रिया है, उसके तहत होगा। कभी कभी कहीं देखते हुए, राजनीतिक स्थिति देखते हुए पार्टी फैसले लेती है वो, लेकिन छुटपुट कहीं होती है। मैडम, जिस तरीके से सभी प्रत्याशियों से जो नाम आए हैं, आप 1-to-1 कर रहे हैं, उनसे विजन पूछ रहे हैं या क्या? नहीं, मैं इसको क्लियर कर दूं। आपने ठीक पूछ लिया ताकि ये बात साफ हो जाएगी मीडिया के माध्यम से। मैं यहाँ पर हम कैंडिडेट का चयन करने नहीं आए हैं, ना हम कैंडिडेट से 1-to-1, क्योंकि कैंडिडेट तो बहुत हैं। हम तो पार्टी के हिसाब से, हमारा जो संगठन है, अब उनमें से बहुत से प्रत्याशी भी हैं, लेकिन हम सबको यही कह रहे हैं कि आपने जो बायोडेटा है ब्लॉक में देना चाहिए था। अगर ब्लॉक में नहीं दिया या कुछ कारण हुआ तो आगे ज़िला में दे दें। हमारे पास भी अगर कोई पकड़ा देता है, कहीं से आ जाता है, तो हम वापस वहीं भेज देते हैं। हम अपने पास कोई बायोडेटा नहीं रखेंगे, वो एक अलग सिस्टम है, उसके तहत टिकट का चयन प्रत्याशियों का। जो छत्तीसगढ़ में है, उनका सर्ववादी समाज ने देखो, उस समय यही सवाल होगा। तो उस समय देखो, एक बाई इलेक्शन था, तो वो कुछ दिखाना चाहते थे, जैसे भी हुआ। लेकिन अब मैं आपको कह सकती हूँ कि जब जनरल इलेक्शन आता है इस तरह का, जब पूरे विधानसभा का चुनाव आएगा, तो हमारे आदिवासी बहन और भाई पूरी तरह से कांग्रेस का साथ देंगे, क्योंकि अगर इस ट्रैप में गिर जाते हैं तो ना तो आदिवासी बहनों और भाइयों का फायदा होगा और किसी के हाथों में खेले जाएंगे वो। तो कई बार तार कहीं और होती हैं और इस्तेमाल किसी और का होता है। ऐसा नहीं होगा। हमारे आदिवासी बहन और भाई अच्छी तरह से समझते हैं और वो कांग्रेस का साथ देंगे। और हमने आदिवासी बहन और भाइयों के लिए, पूरे समुदाय के लिए, हमारी सरकार ने पूरा कार्य करके दिखाया। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।